Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you have been watching all the videos I'm uploading on this channel. तो स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस से जा रहे हैं, वही सीक्वेंस जो हमने पहले दिन बताया था। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद हमने टेंसेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। इसके लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम आप एक्टिव और पैसिव पे कोई वीडियो बनाएं। तो टेंसेस कंप्लीट करने से पहले ये मुमकिन नहीं था कि मैं एक्टिव और पैसिव पे कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि टेंसेस ही वो पार्ट हैं जहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, कैसे हम जो है वो कम्युनिकेट करेंगे अपने लिसनर के साथ। आया हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सिंपली हम यही कह सकते हैं कि टेंसेस में हम क्या सीखते हैं कि हम सेंटेंसेस को सही तरीके से लिखना सीखते हैं। मसलन हम सीखते हैं कि पास्ट टेंस में हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर टेंस में कौन सा करेंगे, और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो हम कौन सा करें वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने टेंसेस सारे कंप्लीट कर लिए हैं परफेक्टली। आया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, या फिर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो सबके हमने अलग अलग फ़ोल्डर मैंने बनाए हुए हैं अपने चैनल में। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा और वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने लेसन की तरफ, जो कि है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। अच्छा, before going deep into the understanding of what are those tenses which we can change into passive voice and what are those tenses which we cannot change into passive voice, let's understand this chart. आपको अपनी स्क्रीन में एक चार्ट नज़र आएगा। उस चार्ट में आपको नज़र आएगा कि टेंसेस लिखे हुए हैं और उस टेंसेस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ टेंसेस लिखे हुए हैं। आपको नज़र आएंगे कि 8 टिक के निशान हैं और 4 जो है वो क्रॉस के निशान हैं। हाँ जी, तो टिक का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है? टिक का मतलब ये है कि जिन जिन टेंसेस और पार्ट्स ऑफ टेंसेस के सामने टिक किया गया है, इसका मतलब है कि ये वो टेंसेस हैं जो चेंज हो सकते हैं, और जो क्रॉस हैं इनका मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकते। तो देखें कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नज़र आएगा और साथ ही आपको सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नज़र आएगा। ये चीज़ जहन में रखें कि हम जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, आया वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का, हम पेसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस को अगर हम देखें तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम पेसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हों, पास्ट टेंस के हों या फ्यूचर टेंस के, उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखें, देयर आर 4 रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पेसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 4 रूल्स हैं। नंबर 1, इंटरप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरप्लेसमेंट होती है कैसे? एग्जाम्पल में आप देखें, हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, फिर एक पेसिव वॉइस है। ही ड्रिंक्स वाटर, यहाँ पे आप देखें ही इज़ अ सब्जेक्ट, ड्रिंक्स इज़ अ वर्ब एंड वाटर इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब देखें पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वाटर को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। वाटर, और जो आगे हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या एस या ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसको हम इज में या एम में या आर में चेंज करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट होगा। वाटर इज ड्रंक बाय हिम, यहाँ पे जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है इज के बाद, और बाय जो है वो लगता है, और ही को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हिम में, और शी को हर में। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे रूल्स है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे इस चीज़ पे गौर करें कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके आए हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आए हैं।
अच्छा, रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस करते हैं। जो चेंजेस हम करते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब डू एंड डज विल बी चेंज्ड इनटू इज एम आर। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि ही ड्रिंक्स वाटर, इसमें एस या ई एस फॉर्म था, तो हमने क्या किया, ड्रिंक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, एस या ई एस फॉर्म ऐड किया गया है, तो हमने क्या किया, वाटर इज, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने वाटर, इसके साथ हमने रिक्वायर्ड क्या लगाया, इज ड्रंक बाय हिम, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह कोई भी सेकेंड फॉर्म हो, तो मतलब अगर हम सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस बना रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उसको पेसिव में चेंज करते हुए वाज और वर जो है उसका इजाफा करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हैज़ और हैव जो है ये चेंज होंगे हैव बीन और हैड बीन में, ठीक है। हैव बीन और हैड बीन में हम हैज़ और हैव को चेंज करेंगे। हैज़ की जगह हम हैज़ बीन लगाएंगे, और सॉरी, हैव की जगह हैव बीन लगाएंगे और हैड बीन लगाएंगे। अच्छा, जो रूल नंबर 2 में कुछ चेंजेस जो हम सेंटेंसेस में करते हैं, विल अगर कहीं जगह, मसलन अगर फ्यूचर सिंपल टेंस आए जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम विल बी में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ही विल ड्रिंक वाटर अगर आया मसलन, तो हम उसको चेंज करेंगे, द वाटर विल बी ड्रंक बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे देखिए विल बी हमने ऐड किया है। अच्छा, विल हैव और जो है उसको हम चेंज करेंगे इनटू विल हैव बीन। जो हैव और हैज जहाँ पे आएगा उसको उसके साथ हम बीन लगाएंगे। आईएनजी जो है, आईएनजी को हम इनटू बीइंग, ठीक है। जितने भी आईएनजी हैं इनको बीइंग में हम चेंज करेंगे, और इज एम आर वाज वर जो है ये सेम होंगी। ये कुछ चेंजेस थी जो रूल नंबर 2 में हमने सेंटेंसेस में करनी थी। अगर आप लोग कोई भी सेंटेंस उठाएं और इन रूल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, तो आपके पास पेसिव वॉइस आ जाएगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड ओनली। पेसिव वॉइस का जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको इन बाकी जो पीछे हमने पढ़ा इन रूल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस अपना रिवाइज करते हैं कि हमने कहा था कि ही ड्रिंक्स वाटर ना। अब देखें, वाटर इज ड्रंक, ड्रंक इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए फॉर्म ऑफ वर्ब में मैंने आप लोगों को कहा था कि पर डे आप लोग जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब याद करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ताकि आप लोगों की वोकेबलरी इन्हेंस हो। अच्छा, थर्ड फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस बाय। मसलन अगर आप वाटर इज ड्रंक बाय, ठीक है, थर्ड फॉर्म के ओनली बात, थर्ड फॉर्म के बाद ही आप क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अच्छा, अगेन सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट विद सम चेंजेस। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। अच्छा, ही जो है हिम में चेंज होगा, और शी जो है वो हर में चेंज होगा। ये चीज़ें जो है आप इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। वन बाय वन हम जो है इन रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 8 उनमें 8 जो हमारे टेंसेस हैं उनमें, और हम जो है पर डे एक टेंस करते जाएंगे, फिर उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में ये एक्टिव पेसिव आपको मज़ीद क्लियर होने वाली हैं, तो आप लोगों ने ये क्लासेस मिस नहीं कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। और ये जो है ये बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। आगे हम इनको मज़ीद एलाबोरेट करके पर जो रूल हमने पढ़ा है इनको हम उसमें टेंसेस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, और वो बाकी 8 टेंसेस जो चेंज हो सकते हैं इनटू पेसिव, एक एक करके हम उन पे इनको अप्लाई करेंगे और सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। बस आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, और ये वीडियो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो जिनको नो हाउ है कि कैसे जो है हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जो है वो उनका ग्रिप है उनमें टेंसेस में। तो ये इन रूल्स को अप्लाई करके किसी भी टेंस को जो है वो फ़ौरन फ़ौरन सेंटेंसेस में पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और आप कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।